नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी? सीईटी की तैयारी कैसी चल रही है? सभी की अच्छी चल रही होगी। और सभी को पता चल गया होगा भाई, सीईटी 26 और 27 तारीख को होना है, जुलाई को। 26-27 जुलाई को होना है, 4 शिफ्टों में होना है। तो कई बच्चे कह रहे थे सर इसमें हार्ड ज़्यादा जी का क्या होगा, तो उसका भी नॉर्मलाइजेशन समाधान होता है। तो हर चीज़ का समाधान होता है, लेकिन आप अपनी तैयारी करें। आपकी डिमांड पर हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ, आज हिंदी की क्लास करवाऊंगा आपको, क्योंकि हरियाणा जी के तो आप इधर उधर से और भी देख लोगे, पढ़ रखी होगी। लेकिन हिंदी की करवाता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अब हमारे पास 15 दिन का ही टाइम है, तो 15 दिन में हमें सब कुछ कवर करना है। तो आपको वो टॉपिक करवाऊंगा हिंदी के जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। सिर्फ आप वो पढ़ना, पूरी हिंदी उठाने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको टॉपिक करवाता हूँ, आप सिर्फ वो ध्यान से कर लेना, ठीक है? तो आज हम आपको करवाएंगे अलंकार का टॉपिक। अलंकार से एचएसएससी क्वेश्चन पूछती है, अलंकार। आज हम आपको अलंकार का टॉपिक करवाने वाले हैं, ठीक है? सभी बच्चे अच्छी तरह तैयारी करना, अच्छी तरह वीडियो देखो और अलंकार सीखो। जो हिंदी में टॉपिक आएंगे, अलंकार, समास, कारक, संधि, वो मैं आपको सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ, तो आप अच्छे से सीखना। विलोम शब्द, पर्यायवाची आप खुद याद कर लेना बुक से। बाकी जो टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम, वो मैं सारे आपके कवर करवा रहा हूँ एक एक करके। अलंकार है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, ठीक है? शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो दोस्तों, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आपको हिंदी पूरी करवाऊंगा, जो जो टॉपिक मेन है वो सारे अच्छे से पढ़ो, मेहनत कर रहा हूँ इसलिए। इनके इसके शब्दालंकार के भी भेद होते हैं 3। अनुप्रास अलंकार, उदाहरण के साथ करवाएंगे सारे, देखना। यमक अलंकार, और एक है सलेस अलंकार, ठीक है? ये अलंकार का टॉपिक है। शब्द अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। इसके 3 हो गए, फिर इसके 3 हो गए, ठीक है? अनुप्रास, यमक और सलेस। उसके बाद उभयालंकार, ना सॉरी, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के भी भाई 3 भेद होते हैं, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। रूपक, उपमा और उत उत्प्रेक्षा, ठीक है? शब्द अलंकार के भी 3 भेद हो गए, अर्थालंकार के भी 3 भेद हो गए, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ठीक है? उभयालंकार के हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में सिर्फ ये आते हैं। ये 6 जो हैं, एक और है, एक दो और हैं, वो मैं आपको वैसे बता दूंगा। इन 6 अलंकारों से उदाहरण के साथ आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई। आपको बार बार टॉपिक क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने नोट्स बना लेना आज ही, ठीक है? अलंकार के 3 भेद, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक, सलेस। अर्थालंकार के 3 भेद, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। यहाँ तक क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 1 मिनट का टाइम है। चलो आगे चलते हैं। अब उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं, कई बार भेद भी पूछ लेते हैं, क्योंकि भेद भी पूछे गए हैं 1-2 बार। बाकी उदाहरण से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। अनुप्रास अलंकार सबसे पहले लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, ठीक है? अनुप्रास अलंकार का की क्या पहचान है? एक ही अक्षर की, एक ही अक्षर का बार बार आना, एक ही अक्षर का बार बार आना, ठीक है? बहुत अच्छी ट्रिक के साथ करवा रहा हूं, एक ही अक्षर का बार बार आना। अनुप्रास अलंकार, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, अनुप्रास अलंकार में एक ही अक्षर का बार बार आना, ठीक है? इसका हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या होगा? चारु, चंचल,
इसका कोई भी उदाहरण ले लो यार, जैसे रहीमन ना, वो नहीं, चारों चंचल की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो इसमें जो च और च है ना, देखो, च च, चारों चंचल की चंचल किरणें, च एक आगे और च आ जाएगा, तो ऐसे च च करके। जैसे एक और भी उदाहरण होता है इसका, चलो आप इससे देख लेना, एक ये च का उदाहरण है ये, इसमें च च च, च च च की पुनरावृत्ति कई अक्षरों में होगी, कई अक्षरों के शुरू में च च च आएगा, या ए आए, या त आए, तो उसका मतलब अनुप्रास अलंकार है, एक ही अक्षर का बार बार आना। ठीक है, च च च, ठीक है। एक उदाहरण और ले लो, चंदू की चाची ने, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये दूसरा उदाहरण है इसका, ये पहला था, चारों चंचल की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा, च च च च च च च च, जरूरी नहीं है यहाँ पर च ही आए, यहाँ पर तय भी आ सकता है, तय का कोई एग्जाम्पल बन सकता है, ए का कोई एग्जाम्पल बन सकता है, लेकिन एक ही शब्द बार बार आए, वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। बताओ, आपके कुछ डाउट है तो इसमें। अनुप्रास अलंकार क्लियर, एक ही अक्षर बार बार आना, अनुप्रास अलंकार। देखो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, आप ये कर सकते हो आराम से, और करना। जो भी भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे करवाऊंगा फिर। और चलते हैं आगे, आपके लिए बहुत मेहनत से यार वीडियो वाडियो लेके आता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करो। यमक अलंकार दूसरा हम लेते हैं, यमक अलंकार, ये है अलंकार की टाइप्स। तो इसमें अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान आपको ट्रिक के साथ बताते हैं, क्या पहचान होती है। एक ही शब्द की बार बार आवर्ती, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आना, और अर्थ भिन्न भिन्न, अर्थ भिन्न भिन्न। तो एक ही शब्द बार बार आता है, इसमें एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन उस शब्द का अर्थ दोनों बार अलग अलग होता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगा ये, ठीक है। ओ सॉरी, इसका हम उदाहरण देते हैं। उदाहरण दूंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी। यहाँ पर एक ये कनक, एक ये कनक, एक ही शब्द बार बार आवर्ती, मतलब एक ही शब्द दो बार, बार बार, ठीक है। लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न। अर्थ कैसे भिन्न भिन्न? एक कनक का अर्थ है गेहूं, गेहूं को हम कनक बोलते हैं। एक शब्द का अर्थ है सोना, या दतूरा भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक कनक का अर्थ है गेहूं, एक का है सोना या दतूरा। तो अर्थ तो हो गए दोनों के अलग अलग, शब्द एक है, बार बार आया, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। बताओ, आपके समझ में नहीं आया हो तो बताओ, आ गया समझ में? एक ही शब्द की बार बार आवर्ती और अर्थ भिन्न भिन्न। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक का एक का अर्थ है गेहूं और एक कनक का अर्थ है सोना या दतूरा। आया समझ में? यमक अलंकार है आपका, क्लियर होता है यहाँ से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला अलंकार करते हैं।
तो भाई आपको सारे हिंदी के बढ़िया तरह टॉपिक करवाएंगे, लेकिन थोड़ी सपोर्ट करो, ताकि इसका अगर एक एग्जांपल और दूं, मेरे पास और एग्जांपल है भाई, आप एक और दूसरा, तो यमक का दूसरा अलंकार वो सॉरी उदाहरण देखो, एक में क्लियर नहीं हुआ तो यमक का दूसरा उदाहरण देख लो, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा घटा दो बार आया है, तो इसमें घटा घटा भिन्न भिन्न अर्थ आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इस घटा का मतलब होता है बाल, और इसका मतलब होता है कम होना। तो यहाँ पर घटा घटा दो बार आ गया और दोनों बार इनका अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। आ गया समझ में? दूसरा उदाहरण भी दे दिया आपको। अब अगले अलंकार पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करवाना है आपको सारी चीजें आपके एग्जाम से पहले। अगला अलंकार है सलेस अलंकार। देखो दोस्तों भाइयों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी लगनी चाहिए भाई। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो आपको कैसी लगती है क्लासें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छी आपके लिए मेहनत कर सकूं, ठीक है? तो आगे चलते हैं। सलेस अलंकार, सलेस का क्या मतलब होता है? सलेस का मतलब ये एक होता है चिपका हुआ। सलेस का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है? चिपका हुआ होता है सलेस का मतलब। तो सलेस का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ में सलेस अलंकार को हम करवाते हैं आपको। तो चिपका हुआ, इसमें एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, मतलब चिपका हुआ होता है। इसकी क्या पहचान है? एक ही शब्द के दो अर्थ, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। सलेस का मतलब होता है चिपका हुआ, और इसकी पहचान है एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, मतलब एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए होते हैं। आई समझ में? एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हुए होते हैं। ये भी आपको उदाहरण सहित समझाता हूँ, उदाहरण से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है? तो इसमें आपको उदाहरण सहित समझाते हैं भाई। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ठीक है? पानी गए, देखो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसमें ये दो उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है यार, आपको जल्दी जल्दी करवाना है, तो आप वैसे बराबर ही सुन लो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, ठीक है? तो ये आप पूरा एग्जांपल ले लेना। इसमें जो है पानी है ना, पानी एक ही शब्द के दो अर्थ, इसमें पानी के कई अर्थ निकलते हैं इसमें, ठीक है? तो ये एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये मत समझना भाई, जो एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ये एग्जांपल बार बार, मतलब मैं आपको वो एग्जांपल का उदाहरण दे रहा हूँ जो रिपीटेड है, पीछे आए हुए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। बताओ अगर आपको यहाँ पर कुछ डाउट रहता है तो। ये इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये पीछे एग्जाम में आया भी हुआ, आप ये कर लेना यहाँ से, ठीक है? रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून चून। ये एग्जाम्पल आपको पूरा याद कर लेना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि आपको आगे पूरा टॉपिक करवाना जल्दी से जल्दी, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सलेस अलंकार का मतलब चिपका हुआ एक ही शब्द के दो अर्थ, मतलब यहाँ पर जो है पानी शब्द है ना, इसके कई अर्थ हैं। सूप भी है, मतलब सीप है, मोती है, तो इसमें कई अर्थ हैं इसके पानी के, ठीक है? चलते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम आएंगे अर्थालंकार के जो भेद हैं, ये थे शब्द अलंकार के। अब अगर अर्थालंकार के जो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की बात कर लेते हैं। उपमा अलंकार के उदाहरण देता हूं आपको, जैसा
एक तो जैसा, एक सी सम, जैसा सी सम सरिस, जैसा सी सम सरिस, समान सदृश सा से, समान सदृश, सदृश सा और से। ये मैंने क्या लिखवाया है, आप सोचते होंगे मैंने भाई क्या लिखवा दिए। तो ये है आपके उपमा अलंकार के, जो आपको उपमा अलंकार है ना, उसमें जो भी एग्जाम्पल आपको मिले भाई, इसमें कौन सा अलंकार है, जो आपको वर्ड जो वाक्य मिले उसमें आपको जैसा दिख जाए, सी दिख जाए, सम दिख जाए, सरिस दिख जाए, समान दिख जाए, सदृश दिख जाए, सा या से, कौन सा भी दिख जाए उसमें होगा उपमा अलंकार। ठीक है। अगर वाक्य के बीच में आपको इनमें से कोई भी शब्द दिखता है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक है। आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जिस वाक्य में आपको ये अक्षर दिख जाए उसमें होगा उपमा अलंकार। ठीक है। एक उदाहरण देते हैं आपको, फिर अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण लो आप, पीपर पात, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है। तो इस ये उदाहरण मैं आपको वो दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। ठीक है। पीपर पात सरिस, तो यहीं से पकड़ जाओ आप, सरिस आ गया। अब अपने वर्ड में चलते हैं, सरिस कहाँ है, ये रहा सरिस। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। जैसा, सा, सी, सरिस, सदृश, समान, जो भी आपको अक्षर दिख जाए वहां पर कौन सा अलंकार टिक कर देना, उपमा अलंकार। ठीक है। ये उदाहरण दे दिया है। बताओ उपमा अलंकार में कुछ डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अगला करवाते हैं आपको रूपक। देखो पहचान के साथ आपको करवा रहा हूँ, आपको एग्जाम में यही पहचान मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो रूपक, रूपक में मतलब किसी चीज का रूप हम बताएं, वैसे ही रूप बताना, किसी के समान बताना। ठीक है। एक रूपक अलंकार में अगर ये चिन्ह आ जाए, जो हम युग्म चिन्ह बोलते हैं जिसको, ये चिन्ह आ जाए, यह चिन्ह, चिन्ह, यह चिन्ह भी आ जाए तो भी रूपक अलंकार। जैसे किसी में दाल रोटी है और ये सेंटेंस बना हुआ है शुरू में भी और इसके आगे भी, तो अगर इस पूरे सेंटेंस में आप अलंकार देखना चाहोगे, ये चिन्ह आ गया तो ये हो गया रूपक अलंकार। आई समझ में। तो ये चिन्ह जिस भी वाक्य के बीच में आ जाए वहां भी रूपक अलंकार होगा। ठीक है। या किसी के समान बताना हो या रूप बताना हो, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। उदाहरण लेते हैं, मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है, मतलब अपने बेटे को शेर बता रहा है कि भाई मेरा बेटा तो शेर ही है, मतलब कन्फर्म भाई। किसी के समान बताना मतलब शेर के समान अपने बेटे को बता दिया भाई मेरा बेटा शेर है। अब आपका यहाँ पर एक डाउट और क्लियर करूंगा, क्योंकि कई बच्चों को रूपक में और उपमा में कंफ्यूजन होता है। तो देखो यहीं से आपका डाउट क्लियर करते हैं। मेरा बेटा शेर जैसा है। देखो इन दोनों वाक्यों में फर्क है। मेरा बेटा शेर है, एक तो अपने बेटे को शेर ही कह दिया, शेर ही है भाई ये तो। और मेरा बेटा शेर जैसा, एक अपने बेटे को शेर के समान बताया, भाई शेर जैसा है, मतलब एक तो किसी के समान बताना और एक शेर के जैसा है, उसके जैसा, और एक बता दिया वही है। ठीक है। तो इसमें दोनों में फर्क है। इसमें एक आपको कीवर्ड भी दिखता होगा, जैसा दिख गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो सकता है, यहाँ है उपमा अलंकार।
बताओ आपका डाउट क्लियर। एक तो मेरा बेटा शेर है, बेटे को शेर ही बना दिया, और एक शेर के जैसा बना दिया, तो जैसा बना दिया तो उपमा, और शेर ही बना दिया तो रूपक। बताओ डाउट क्लियर नहीं हुआ तो? रूपक अलंकार समझ में आ गया होगा। रूपक अलंकार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलें भाई? चलो चलो तो चलते हैं जी। आगे हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आपको बताते हैं भाई। ये भी अर्थालंकार का तीसरा उदाहरण है। इसकी पहचान आपको बताते हैं। मानो मनो, मानो मनो, जानो। देखो, मानो मनो, जानो जानहु मनहु, जानहु या मनहु। अच्छी क्लास देंगे, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको ऐसी क्लास, बहुत मेहनत करके लाए हैं। ये कीवर्ड अगर आपको दिख जाए, जैसे हम आपको उपमा अलंकार में बताया था, ऐसे उत्प्रेक्षा में मानो मनो जानो जनहो मनहो, अगर आपको ये किसी भी वाक्य के बीच में दिखते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके अलग, इसकी एक और पहचान बताता हूँ। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ना, उत्प्रेक्षा का मतलब क्या है? उत्प्रेक्षा का मतलब है कल्पना करना। कल्पना करना। तो जिस भी वाक्य में कल्पना की जाए, भाई किसी भी चीज की कल्पना, मान लो हम पढ़ी, भाई ये हो जाता, ये हो जाता, तो हम कल्पना नहीं करते। जैसे इंग्लिश में कल्पना करते हैं, उस वाक्य में वर का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी वर लगाते हैं हम वहां पर। तो इसी प्रकार जिस वाक्य में कल्पना हो ना, उसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसमें भी कल्पना कर रखी है। ठीक है? उत्प्रेक्षा अलंकार भी शायद आपका क्लियर हो गया होगा। बताओ, चलें आगे? उत्प्रेक्षा अलंकार आपका क्लियर है। अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जिस भी भाई को लेना है। चलें भाई? भाई आपको बहुत अच्छे से अच्छी क्लास करा रहा हूँ, बहुत मेहनत के साथ कीवर्ड लिख के ले आया हूँ आपके लिए। बहुत सारी चीज देखो कॉपी में लिख के लेकर आया हूँ, इसीलिए तो, ताकि कुछ एक भी वर्ड छूटे नहीं। अगला अलंकार भी आपको देखो, अलंकार की पूरी करवाऊंगा आपको। आप अच्छे से अच्छे थोड़ी सपोर्ट भी करो मेरे को। अतिशयोक्ति अलंकार। देखो जी, इनके ज्यादा ये नहीं है भाई, जो ज्यादा व्यूज लेते हैं और वो अच्छा पढ़ाते होंगे, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। आप कंटेंट देखो, अगर आपको कंटेंट पसंद है तो सपोर्ट करो। तो अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार की हम बात कर लेते हैं। अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है? देखो, आपको इसके वर्ड से ही पता चलता होगा। अतिशोक्ति, अतिशोक्ति मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसमें कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार। आगे समझ में? अतिशोक्ति का मतलब ये होता है भाई, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। एक तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, और किसी बात की कल्पना करना, दोनों में फर्क है। कल्पना में है उत्प्रेक्षा अलंकार, और बढ़ा चढ़ा में है अतिशोक्ति अलंकार। देखो, इसका एक हम उदाहरण देते हैं आपको। उदाहरण से समझ में आ जाएगा भाई, वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन उदाहरण से आप पकड़ जाओगे उस बात को। ठीक है? उदाहरण के साथ आपको करवाते हैं भाई। उदाहरण है, अनुमान, अनुमान की पूछ में लगन न पाई आग। जो हनुमान जी हमारे, उनकी अनुमान की पूछ में लगन न पाई आग। ठीक है? लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। देखो, ये उदाहरण बड़े बड़े हैं, लिखवाने में टाइम लगता है। लंका शीघ्र जल गई, निशाचर गए भाग। तो इस
देखो यही एग्जाम्पल आपका बार बार आता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है ज्यादातर करके। तो अतिशयोक्ति का मतलब क्या है? अतिशयोक्ति का मतलब है अलंग हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, निशाचर गए भाग। तो इसमें जो है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बढ़ा रखा है ये बात, ठीक है। तो आपके अलंकार के भाई लगभग आपके जो अलंकार जो मेन मेन है आने वाले हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जो एसएससी ने एक दो क्वेश्चन पूछे हैं अलंकार के बारे में, आपको वो करवाता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी 2 मिनट में करवा देते हैं वो आपको, वर्बली बोल के करवा दूंगा या वैसे सुन लेना आप ध्यान से, लिख के लेकर आया था मैं वो। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां आपको बताया था कौन सा अलंकार है, सलेश बताया था ना, ठीक है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। उपमेय और उपमान का अपरोपण हो, जहां उपमेय और उपमान का अपरोपण हो वो वह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान का अपरोपण हो। आप लिख सकते हो ये बात, ठीक है। और एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए उसमें आपको पता है उपमा अलंकार, उपमा करना। तो ये है आपके भाई एक दो क्वेश्चन जो एसएससी ने सीधे डेफिनेशन से पूछे थे खालिस्तान देकर, तो इसमें कौन सा अलंकार है, डेफिनेशन देके यह कौन सा अलंकार कहलाता है, तो वो भी आपको एक दो बता दिए हैं। तो आपका अलंकार का टॉपिक क्लियर होता है। अब हम अगले टॉपिक में और कुछ करेंगे, जैसे एक, हाँ, एक रस का टॉपिक आता है एसएससी में, रस पूछते हैं इसमें कौन सा रस है, तो आपको उन रसों से भी एक टॉपिक जरूर करवाता हूँ। अगला टॉपिक रस क्या लेके आता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आपकी क्लास आज संपूर्ण ले ली है अलंकार की, आपको अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और आप मेरे साथ बने रहेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपनी सीईटी की तैयारी अच्छे से बेहतरीन करेंगे, ठीक है।